नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। पुलिस ने पकड़ा मगर नहीं कर पाई रिकवरी। ग्वालियर की सेंट्रल जेल में मनी भाई दौज। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पड़ोसी को दिखाई रंगदारी। मजदूर छोटू को देखने अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री। आइए जानते हैं अब इन सभी खबरों को विस्तार से। पुलिस की मिली भगत या लापरवाही। 26 लोगों से 44 लाख रुपए की ठगी करने वाला पुलिस ने पकड़ा, लेकिन 15 दिन बाद भी नहीं की गई रिकवरी। कंपू के अवाड़पुरा क्षेत्र में संकट के बादल छाए गए हैं, क्योंकि यहाँ सेंट्रल बैंक के कियोस्क के नाम पर 26 लोगों से 44 लाख रुपए से अधिक की ठगी हुई है। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया है, लेकिन 15 दिन से ज्यादा गुजर जाने के बाद भी ठगी कई रकम की कोई बरामदगी नहीं हो पाई है। परेशान लोग रोज थाने के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन निराश होकर लौट रहे हैं। यहाँ के ठगे गए लोग गरीब और जरूरतमंद हैं। ठग ने 12% ब्याज का लालच देकर लोगों से पैसे लिए और फर्जी एफडी के दस्तावेज पेश किए। पीड़ितों का कहना है कि आरोपी शाहिद खान उर्फ मोनू ने बैंक कर्मचारियों के साथ मिलकर धोखाधड़ी की है। महिलाओं ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उनके बैंक खातों से लाडली बहना और विधवा पेंशन के पैसे भी निकाल लिए। आरोपी की गिरफ्तारी के 15 दिन बाद भी पुलिस ने कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। ना तो किसी की रिकवरी हुई है और ना ही पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ प्रभावी कदम उठाए हैं। इससे ठगी का शिकार हुए अन्य 100 लोग भी पुलिस से निराश हैं। 22 अक्टूबर को करीब 50 पीड़ित एसपी ऑफिस पहुंचे थे, जहां एएसपी ने निर्देश दिए कि सभी पीड़ितों के बयान और दस्तावेज 23 तारीख तक जमा किए जाएं। लेकिन जब पीड़ित सीएसपी ऑफिस पहुंचे तो कुछ ही बयान दर्ज किए गए और उन्हें फिर से कंपू थाने भेज दिया गया, जहां टीआई ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की। अधिकांश पीड़ित के बयान तक की नहीं लिए गए, जिससे उन्हें पुलिस की कार्रवाई पर पूरा विश्वास उठ गया है। पुलिस ने सेंट्रल बैंक प्रबंधन से जानकारी मांगी है, लेकिन कार्रवाई की गति बेहद धीमी है, बहुत धीरे है। ठग की गई रकम कहां निवेश की गई, इसकी कोई जानकारी नहीं अभी तक मिल पाई। इस स्थिति में पुलिस की निष्क्रियता पर काफी बड़े और लंबे सवाल उठाए जा रहे लाजमी हैं। ग्वालियर सेंट्रल जेल में मनाई गई है भाई दौज। हजारों बहनें अपने भाइयों को टीका करने पहुंची सेंट्रल जेल। दिवाली की भाई दौज पर ग्वालियर की सेंट्रल जेल में बंद भाइयों को मंगल टीका करने के लिए बड़ी संख्या में बहनें रविवार को पहुंची। महिलाओं की भारी भीड़ को देखते हुए जेल प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। केवल महिलाओं और उनके साथ आए बच्चों को जेल में प्रवेश दिया गया, जबकि पुरुषों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित था। इसके साथ ही सुरक्षा के कारण बाहर से खाने पीने की वस्तुओं को भी जेल में लाने की अनुमति नहीं दी गई। बहनों ने अपने बंदी भाइयों से खुली मुलाकात कर शुभ मंगल टीका किया। इस आयोजन के लिए जेल प्रशासन ने पहले से ही उचित व्यवस्थाएं कर रखी थी। हर साल लगभग 5000 महिलाएं अपने भाइयों से मिलने के लिए रक्षाबंधन, दीपावली और होली पर जेल आती हैं। इस बार भी बड़ी संख्या में बहनें अपने भाइयों को टीका करने आईं। महिलाओं की अधिकता को देखते हुए जेल प्रशासन को थाना भोड़ापुर पुलिस की मदद लेनी पड़ी। मुलाकात के बाद महिलाएं भावुक नजर आईं, लेकिन जेल की व्यवस्था से वे संतुष्ट भी दिखीं। जी, जेल प्रशासन की तरफ से व्यवस्था है अंदर की, बाकी बाहर से जो ग्वालियर पुलिस की तरफ से जो वरिष्ठ अधिकारियों के माननीय श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के आदेश से जो व्यवस्था लगी है यहाँ पे, ये जो भी बाहर से बहनें आ रही हैं अपने भाइयों से मिलने के लिए भाई दौज के अवसर पर, उन्हें आने जाने में किसी प्रकार की कोई भी तकलीफ ना हो, उसके लिए ग्वालियर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। हमने चारों तरफ से पॉइंट भी लगा रखे हैं, डायवर्सन पॉइंट लगा रखे हैं। हमने बड़ी गाड़ियों को सारों को बाहर ही डाइवर्ट कर दिया है, सिर्फ छोटी गाड़ियों को अंदर आने दे रहे हैं, और जो भी मिलने आ रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उनकी पूरी तरह से व्यवस्था बाहर रोड पर की गई है। ग्वालियर व्यापार मेला 25 दिसंबर से 25 फरवरी तक। 11 नवंबर को दोपहर 12 बजे तक स्वीकार की जाएंगी मेले के लिए निवेदनाएं। ग्वालियर वासियों के लिए खुशखबरी है। श्रीमंत माधवराव सिंधिया ग्वालियर व्यापार मेला इस साल 25 दिसंबर से शुरू होकर 25 फरवरी तक चलेगा। इस मेले की तैयारियों को देखरेख संभाग आयुक्त मनोज खत्री ने कर रहे हैं, जिन्होंने व्यवस्था के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। ये निविदाएं ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से 11 नवंबर तक प्रस्तुत की जा सकती हैं और इन्हें 12 नवंबर को खोला जाएगा। ग्वालियर व्यापार मेला 104 एकड़ में फैला होता है, जो पहले सागरताल के निकट आयोजित होता था, लेकिन एक सदी पहले इसे वर्तमान स्थल पर स्थानांतरित किया गया है। इस मेले की एक खासियत यह है कि यहाँ मध्य प्रदेश सरकार द्वारा वाहन की खरीद पर 50% रोड टैक्स छूट मिलती है, जिससे ऑटोमोबाइल सेक्टर को खास बढ़ावा मिलता है। व्यवस्थाओं से संबंधित निविदाओं में टीम शेड, बैरिकेडिंग, माइक, टेंट, अस्थायी बिजली फिटिंग, सजावट,
सुरक्षा गार्ड, फ्लैक्स प्रिंटिंग, अस्थायी सीसीटीवी कैमरे, मंच की प्रकाश व्यवस्था, मेले परिसर की साफ सफाई, शिल्प बाजार की दुकानें, सीवर, साधारण पार्किंग और पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम शामिल हैं। सभी इच्छुक व्यक्ति निर्धारित तिथि तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हिस्ट्री शीटर बदमाश ने पड़ोसी को दिखाई रंगदारी, मांगे पैसे और की तोड़फोड़। ग्वालियर के जनकगंज थाना क्षेत्र से एक ऐसी घटना सामने आई है जहां एक हिस्ट्री शीटर बदमाश रेहान गुर्जर ने अपने पड़ोसी पवन पाराशर और उनके बेटे से रंगदारी मांगी। आरोपी ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर पवन के घर पर हमला किया, जहां उन्होंने पथराव करते हुए घर के बाहर खड़ी गाड़ी को भी तोड़ दिया। इस दौरान घर में भी पथराव किया गया, जिससे वहां के निवासियों में डर का माहौल पैदा हो गया है। इस घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने बदमाश रेहान गुर्जर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की यह हरकत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है, जिससे उसके खिलाफ सबूत जुटाने में बड़ी मदद मिली है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास कर रही है। यह घटना ग्वालियर में सुरक्षा के मुद्दे को फिर से उजागर करती है और स्थानीय निवासियों के लिए एक चिंता का विषय बन गई है। प्रशासन का कर्तव्य है कि वे ऐसे अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई करे ताकि समाज में सुरक्षा का माहौल बना रहे। काम करने के दौरान छत से गिरे मजदूर छोटू को देखने अस्पताल पहुंचे ऊर्जा मंत्री, वार्ड में ही किया डॉक्टर्स का सम्मान। बीते रोज रेलवे स्टेशन पर काम करते वक्त छत से गिरे मजदूर छोटू की जान डॉक्टरों ने बचा ली है। छत से छोटू नीचे पड़े सरिये पर गिरा और 3 सरिये उसके पेट में घुस गए। एक सरिया छाती से पेट के जरिए आर पार हो गया। जेएचएच के डॉक्टर के लिए यह बड़ी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने सूझबूझ और सतर्कता से इस ऑपरेशन को अंजाम दिया। ऑपरेशन सफल भी रहा। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। दिल्ली से लौटे मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर छोटू का हालचाल जानने 1000 बिस्तर वाले अस्पताल पहुंचे। यहां उन्होंने छोटू को देखा और उसके परिजनों से बातचीत करी। अस्पताल में ही उन्होंने छोटू की जान बचाने वाले डॉक्टर्स और मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर RKS धाकड़ को सम्मानित किया। ऊर्जा मंत्री ने छोटू के परिजनों को भरोसा दिलाया, ग्वालियर से दिल्ली तक इसके इलाज में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।